बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। या वहाबों का मोकल हर काम में आपकी मदद करेगा, हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बेहद मुजरब अमल है, इसलिए अगर आपका भी कोई काम पूरा नहीं हो रहा, आपको कोई काम बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये काम तो लगभग नामुमकिन है, आपसे ये काम कभी हो ही नहीं सकता, तो बस इस अमल को कर लें। हर बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम ऐसे हो जाएगा कि आप खुद देखते रह जाएंगे। अगर आप दौलत चाहेंगे, आपको दौलत मिलेगी। रिश्ते में मसला आ रहा होगा तो रिश्ता मिलेगा। कामयाबी चाहिए होगी, कामयाबी मिल जाएगी। या कोई भी और बड़े से बड़ा मकसद होगा, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने बताया कि तरीके से ही अमल करना है, और अमल करने में जिन बातों का आपको ख्याल रखने का मैं बताऊंगा, उन बातों का लाजमी ख्याल रखना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उलमा इकराम और बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला के किसी इसम मुबारक यानी अल्लाह ताला के किसी नाम का विर्द करता है, तो उस इसम मुबारक का मोकल उस शख्स की मदद करने को पहुंच जाता है। जिसके बाद जाकिर यानी वो शख्स जो अल्लाह के इसम मुबारक का जिक्र कर रहा होता है, विर्द कर रहा होता है, वो इतनी बुलंदी तक पहुंच जाता है कि खुद उसको भी यकीन नहीं आता कि वो इतनी तेजी से इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर गया। अल्लाह ताला का इसम मुबारक है या वहाबो, यानी सब कुछ अता करने वाला। इसमें तो किसी किस्म का शक हो ही नहीं सकता कि सब कुछ अता करने वाला अल्लाह ही है, और अल्लाह के सिवा कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसी हस्ती नहीं जो हमें कुछ भी अता कर पाए। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता करता है, जितना चाहता है उतना अता करता है, और जिसे चाहता है उसे अता नहीं करता। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है कि वो किसे अता करे या किसे ना अता करे। किसी शख्स को कोई नेमत मिलेगी या नहीं मिलेगी या कब मिलेगी, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन इंसान एक बहुत बड़ी गलती पाल बैठा है, एक गलत फहमी में जिंदा है कि तमाम चीजें शायद उसके इख्तियार में हैं। यही वजह है कि वो राज़िक को भुला बैठा है और हर पल रिज़्क के पीछे भागता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी रिज़्क उसके पास नहीं आता, क्योंकि जाहिर बात है रिज़्क देने का इख्तियार तो राज़िक के पास है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अरशाद फरमाया कि मैंने तकदीर के सामने तदबीर को हारते देखा है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप या वहाबों के अमल का सहारा ले लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा काम मामूली बन जाएगा। आपकी जिंदगी की हर मंजिल, हर मकसद हासिल होता चला जाएगा। या वहाबों का मोकल बेहद ताकतवर होता है, और वो आपकी हर मसले में, हर परेशानी में आपकी मदद करता है और हर मसले और परेशानी को दूर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने या वहाबों के इस अमल को कैसे करना है और खासकर किन बातों का जरूरी ख्याल रखना है, उससे पहले मैं आपको इस अमल को करने के नतीजे में आपको जो 5 बड़े बड़े फायदे हासिल होंगे उनके बारे में बताता चलता हूँ। नंबर 1, हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाता है। फिर चाहे किसी ने आपके रिश्ते पर बंदिश करवा रखी हो, कारोबार पर बंदिश करवा रखी हो, नौकरी पर या तरक्की पर ही क्यों ना बंदिश करवा रखी हो, हर किस्म की बंदिश का ऐसे खात्मा होगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। और जैसे ही आप पर हुई हुई बंदिश खत्म होगी, आप ऐसे तरक्की करेंगे, आपके पास ऐसे दौलत, पैसा और जितनी भी आपकी नेमतें रुकी हुई थी वो ऐसे आपके पास दौड़ कर चली आएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके साथ ये क्या मौजज़ात हो रही हैं। नंबर 2, जादू का खात्मा हो जाएगा। अगर किसी ने आप पर काला जादू करवा रखा है, आपके घर पर तवीज़ात या जादू टूना डाला हुआ है, सिफली इल्म करवाया गया है, या किसी भी किस्म का आप पर जादू टूना करवाया गया है जिसके जरिए आपको, आपके घर को या कारोबार को निशाना बनाया गया है, तो इस अमल को करने के नतीजे में आप पर डाला हुआ सख्त से सख्त काला जादू या किसी भी किस्म का जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप इस अमल को करना शुरू करेंगे, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपके ऊपर जो जादू पड़ा था वो खत्म हो रहा है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका घर, आपकी हर तरफ हल्का फुल्का महसूस होने लग जाएगा। नंबर 3, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी।
बहुत सारे बहन भाई मिलते हैं तो ये शिकवा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगते हैं, हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, हर वज़ाइफ के बाद दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी हर दुआ को सुनते हैं बल्कि हर दुआ को कबूल भी करते हैं। लेकिन ये और चीज होती है कि कुछ दुआएं हमें थोड़ी जल्दी कबूल होती नजर आती हैं, जबकि कुछ दुआएं कुछ देर बाद कबूल होती हैं, जबकि कुछ दुआएं अल्लाह ताला ने हमारी आखिरत के लिए रख छोड़ी होती हैं और इन तमाम मामलात में असल में हमारी ही बेहतरी होती है। लेकिन या वहाबों के इस अमल को करने के नतीजे में आपको ये नजर आएगा कि आप जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द कबूल हो जाया करेगी। नंबर 4, जिन्नात और हवाई मखलूकों से महफूज रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर पर या आपके ऊपर किसी चीज का साया है तो इस अमल को करने के नतीजे में हर किस्म की बुरी चीज आपसे और आपके घर से दूर भाग जाएगी। नंबर 5, दौलत और पैसा मिलेगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क की तंगी से परेशान हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आता तो इस अमल को जरूर करें, क्योंकि या वहाबों का मतलब ही होता है अता करने वाला। अगर आप इस इसम मुबारक को अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लेंगे, इस इसम मुबारक को मजबूती से थाम लेंगे, इसके अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। आपको दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, जितना रिज़्क चाहेंगे उतना रिज़्क अल्लाह ताला आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। हर मुश्किल में मदद आ जाएगी, आप दुश्मन से महफूज रहेंगे, नजरे बस से बचे रहेंगे। प्यारे बहन भाई, अब मैं आपको अमल को करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक कागज ले लेना है। आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी दुआ है, आप जो भी मांगना चाहते हैं, आपने वो हाजत उस कागज पर लिख लेनी है और उस कागज के टुकड़े को आपने बंद कर कर अपने पास रख लेना है। इस कागज को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, घर में जहाँ आप कीमती अशिया वगैरह रखते हैं वहां रख सकते हैं, या कहीं भी पाक साफ जगह पर इस कागज को आपने रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद या तो आपने मस्जिद के सहन में या फिर अपने घर के सहन में यानी खुले आसमान के नीचे आपने 3 दफा अल्लाह ताला को सजदा करना है और उसके बाद आपने हाथ उठाने हैं और हाथ उठाने के बाद 100 बार आपने पढ़ना है या वहाबो यानी 100 बार आपने या वहाबो पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजत है, आप जो भी अल्लाह से मांगना चाहते हैं, आपने दुआ में अल्लाह से मांग लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी अगर अल्लाह ने चाहा। या वहाबों का वजीफा या वहाबों का अमल बेहद ताकतवर अमल है। इस अमल को एक बार जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। रिस्क मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, जितना मांगेंगे उतनी मिलेगी। जो भी चीज मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी हाजत जायज होगी यानी कोई नजायज चीज नहीं मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। आखिर में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका है और सदका देने से मुसीबतें और बुलाएं दूर होती हैं। इसलिए इस वीडियो को सदका समझकर अपने जानने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।